अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बात करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जो दौरा ऑस्ट्रेलिया पर मौजूद और पहला टेस्ट मैच सीरीज का पाकिस्तान ने बहुत ही बुरे तरीके से हारा है। बहुत ही बड़ी मार्जिन से पाकिस्तान ये मैच हारा है और दूसरे टेस्ट मैच में पाकिस्तान की टीम में कौन सी तब्दीलियां होंगी तो इसके मुतलक आपको बताएंगे। और इसके अलावा बात करेंगे दौरान न्यूजीलैंड के लिए पाकिस्तान के स्क्वाड में कौन से खिलाड़ी इन हो रहे हैं और कौन से आउट। तो बात करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जो दौरा ऑस्ट्रेलिया पर मौजूद है और पाकिस्तान ने जो पहला टेस्ट मैच हारा है तो बहुत ही पाकिस्तान ने बड़ी शिकस्त पाकिस्तान को हुई है बड़े मार्जिन से और बहुत ही पाकिस्तान नेगेटिव अप्रोच के साथ ये टेस्ट मैच हारा है। पाकिस्तान इस मैच को जीतने के लिए गया ही नहीं था। उनकी सोच ही शुरू से यही थी कि हम इस मैच को ड्रा करेंगे और पाकिस्तान के लिए इन्होंने इस किस्म की अगर क्रिकेट खेलनी थी तो ये क्यों खेले हैं पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान के जो एक्स क्रिकेटर हैं रमीज राजा, उन्होंने भी पाकिस्तान टीम को काफी उन पर क्रिटिसिज्म किया है और करना भी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के खिलाड़ियों में टेक्निक और इरादे का फुकदान था वो नजर आया। और बिल्कुल उन्होंने ठीक कहा है, क्योंकि इमामुल हक और अब्दुल्ला शफीक ने जिस किस्म की बैटिंग की है उनका माइंड ही नहीं था खेलने का और वो बिल्कुल रोक रोक कर खेल रहे थे। उनका स्ट्राइक रेट अगर आप चेक करें तो मेरे ख्याल में उन्होंने दो की एवरेज से स्कोर किए हैं पाकिस्तान ने। ओवरऑल पहली इनिंग्स में पाकिस्तान ने सिर्फ 287 स्कोर किए और दूसरी इनिंग में 89 पर ऑल आउट हो गए। और शर्मनाक बैटिंग पाकिस्तान की पूरी टीम की तरफ से, बड़े बड़े नाम पाकिस्तान की टीम में और क्रिकेट में एक बड़ा नाम बाबर आजम, वो भी बिल्कुल फ्लॉप हो गए इस मैच में। और कप्तान जो बने हैं उनकी अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड देखें पिछला, तो बिल्कुल उनकी परफॉर्मेंस जीरो और वो पाकिस्तान की टीम के कैप्टन बन चुके हैं, तो वो भी बिल्कुल नाकाम हो गए और पूरी टीम बिल्कुल फ्लॉप हो गई। और बॉलिंग में जो नए लड़के थे जिन्होंने डेब्यू किया, आमिर जमाल और खुरम शहजाद, उन्होंने अच्छी बॉलिंग की और पाकिस्तान की टीम में एक बड़ा नाम बॉलिंग में अपने आप को जो हीरो मानते हैं शहीनशाह अफरीदी, उनकी परफॉर्मेंस भी जीरो। और पाकिस्तान की टीम ने जिस अप्रोच से और जिस बॉडी लैंग्वेज से ये मैच खेला है, तो ये ऑस्ट्रेलिया में खेलने से पता नहीं किस लिए डरते हैं। अगर आपने हारना तो था, आपको पता है कि हम हारेंगे, इसीलिए आपने रोक रोक कर खेला और आपने एग्रेसिव क्रिकेट नहीं खेली। अगर आप एग्रेसिव क्रिकेट खेलते, एग्रेशन दिखाते तो हार जाते, तो कोई मसला नहीं था। लेकिन आप तो शुरू से ही डर के हार गए। और वो अब मैच शुरू से ही लग रहा था, सभी देख रहे हैं कि सबको पता था कि पाकिस्तान ये मैच हार रहा है और जानबूझकर हार रहा है। और पाकिस्तान ने जिस किस्म की टेक्निक अपनाई है खेलने की और अपने जहन की टेक्निक बताई है, तो सभी को पता है कि पाकिस्तान उधर गया है तो अभी से डर रहा है। और डरी हुई टीम है, थकी हुई बॉडी लैंग्वेज के साथ आप ग्राउंड में उतरेंगे तो पाकिस्तान की टीम की यही परफॉर्मेंस होनी थी। अब पाकिस्तान की टीम की जो हार हुई है उसको लेकर पाकिस्तान की टीम के जो थिंक टैंक है तो उनमें तब्दीलियों के इशारे दे रहे हैं कि पाकिस्तान की टीम में अब्दुल्ला शफीक को चेंज किया जा सकता है, जो एग्रेसिव बैट्समैन है नए लड़के साइम अयूब, उनको रिप्लेस किया जा सकता है और हसन अली को टीम में इन किया जा सकता है फहीम अशरफ की जगह पर। और इब्रार अहमद आ रहे हैं जी स्पिन डिपार्टमेंट में, ये अच्छी बात है। पाकिस्तान की बॉलिंग अटैक में अच्छा एक इजाफा है इब्रार अहमद की सूरत में। और पाकिस्तान की टीम को चाहिए कि स्क्वाड को जरा तगड़ा बनाए और इनकी सोच को तगड़ा बनाए और इनके अंदर जो डर और खौफ है उसको बाहर निकाल कर फेंके और पाकिस्तान की टीम को एक अच्छे उनके माइंड ब्लोइंग करें कि इस तरीके से खेल रहे हैं, एग्रेशन दिखानी है, एग्रेसिव क्रिकेट खेलनी है। अगर ऑस्ट्रेलिया में आप इस अप्रोच के साथ ग्राउंड में उतरेंगे तो आप बिल्कुल भी नहीं खेल पाएंगे। अगर आप स्टॉप करेंगे तो बिल्कुल आप आउट होने के चांसेस आपके पास ज्यादा है। आप अगर मिचेल मार्श की तरह खेलेंगे, एग्रेशन दिखाएंगे तो आप स्कोर भी करेंगे। एक में उन्होंने 90 स्कोर किए हैं, दूसरे में उन्होंने 70 स्कोर किए हैं। उन्होंने फेंटी लगाई आपके बॉलरों की और आप हैं कि डर से आपसे बैट ही नहीं उठाया जा और आपसे बॉल नहीं हो रही शहीनशाह अफरीदी से। तो पाकिस्तान की ओवरऑल टीम की बात करें तो बिल्कुल ही टेक्निक और उनके इरादे में बिल्कुल फुकदान नजर आया। जैसा कि रमीज राजा ने कहा है, तो इनको बिल्कुल सिखाने वाला कोई नहीं है जो इनकी माइंड ब्लोइंग ब्लोइंग करे और इनको सिखाए कि भाई किस तरीके से खेलना है। तो पाकिस्तान की टीम इसी सूरत में जीत पाएगी। जीत दोस्तों, तो इसके अलावा आपको बताएं कि दौरान न्यूजीलैंड के लिए पाकिस्तान की टीम में जो शादाब खान है उनको ड्रॉप करने की बातें की जा रही हैं और मेरे ख्याल में वो ड्रॉप हो जाएंगे। अब बातें आ रही हैं मीडिया पर के उनको जो नेशनल टी20 में वो अनफिट हुए थे बॉल लगने की वजह से, तो उनको टीम से ड्रॉप किया जा रहा है स्क्वाड से और उनकी जगह पर मोहम्मद नवाज टीम में इन रहेंगे और वो खेलेंगे। गो के वो उनकी परफॉर्मेंस भी वर्ल्ड कप में भी और एशिया कप में भी बिल्कुल नाकिस रही थी, लेकिन वो टीम में खेलेंगे क्योंकि
पाकिस्तान की जो मैनेजमेंट कमेटी है वो भी कुछ खौफ़ज़दा है कि अमाद वसीम को जिस तरीके से इन्होंने ड्रॉप किया है और टीम में सेलेक्ट नहीं किया, तो उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया, कि रिटायरमेंट ले ली क्रिकेट से। और ये अब सोच समझ कर फैसले कर रहे हैं कि दोनों को इकट्ठा नहीं निकालना चाहिए, एक को टीम में रखना चाहिए। और इसके अलावा बाबर आज़म और मोहम्मद रिज़वान के बारे में भी बताया जा रहा है कि इनको टीम के साथ कैरी किया जाएगा, लेकिन इनको पूरे मैच नहीं खिलाए जाएँगे। लेकिन ये मैच अर्ली ऑन बातें हैं जो की जा रही हैं, लेकिन ये पूरे मैच खेलेंगे। और ओपनिंग की बात करें तो इनकी जो ज़बरदस्ती की ओपनिंग पेयर था इनका, रिज़वान और बाबर आज़म का, ये अब ख़त्म होने जा रहा है। इसमें साइम अयूब और आपको नज़र आएँगे फ़खर ज़मान, और ये एक अच्छा इज़ाफ़ा पाकिस्तान की ओपनिंग पेयर अगर ये बनते हैं तो ये सही क्रिकेट ज़बरदस्त तरीके से पाकिस्तान को स्टैंड दे सकते हैं, क्योंकि दोनों एग्रेशन दिखाने वाले प्लेयर हैं और एग्रेसिव प्लेयर हैं। पाकिस्तान के लिए अच्छा करने की इनके पास अहलियत है। और इसके अलावा एक ज़बरदस्त बल्लेबाज विकेट कीपर बैट्समैन आज़म खान का भी टीम में शमूलियत की बातें हो रही हैं, और उनको भी शामिल किया जा सकता है पाकिस्तान की टीम में। और मोहम्मद हारिस और रिजवान, दोनों ये विकेट कीपर पाकिस्तान टीम के साथ जाएंगे, और दोनों को मेरे ख्याल में मैचेस दिए जाएंगे। और पाकिस्तान के जो नए सिलेक्टर और हेड कोच आए हैं, तो ये यंग क्रिकेटर हैं, और ये पाकिस्तान की टीम को एग्रेसिव बनाना चाहते हैं और एग्रेशन दिखाना चाहते हैं अपनी भी और टीम के खिलाड़ियों की भी। तो ये अच्छी सोच है पाकिस्तान की क्रिकेट टीम में। अगर कोई इस किस्म की अप्रोच को लेकर चलेगा तो पाकिस्तान की टीम तरक्की करेगी और पाकिस्तान अच्छी क्रिकेट खेलेगा। और जिस किस्म की क्रिकेट पाकिस्तान ने 2023 के वर्ल्ड कप में खेली है या फिर एशिया कप में खेली है, तो पाकिस्तान का जो मोराल है और पाकिस्तान की जो जीतने की एवरेज है बिल्कुल जीरो होती जा रही है। और परफॉर्मेंस तब से लेकर अब तक पाकिस्तान नीचे से नीचे जा रहा है दिन ब दिन। लेकिन पाकिस्तान की क्रिकेट अगर अब भी कुछ संभालेगा तो पाकिस्तान बिल्कुल ऊपर जा सकता है रैंकिंग में भी, और फतवात लेकर आ सकता है पाकिस्तान के लिए। जी दोस्तों, तो अब तक के लिए इतना ही। मजीद स्पोर्ट्स अपडेट के लिए चैनल को कर दें सब्सक्राइब और वीडियो को कर दें लाइक। अल्लाह हाफिज।